आपको जानकर दर्द होगा जब प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां होती है नौजवानों की बात, डॉक्टर्स की बात, जहां लोग कोरोना के महामारी में करते थे काम, उनके ऊपर किए मोदी सरकार ने फूलों की वर्षा। लेकिन वहीं जिस दर्द पे बैठे हैं रोडों पे, तो आइए सुनाएंगे उन्हीं की आवाज़। क्यों शर्मसार नहीं होती मोदी सरकार? मुझे आज भी याद है 2020 मार्च जब कोविड की पहली लहर आई हुई थी, जब मेरे जैसे कई छात्र जो डॉक्टर थे, नर्सेस थे, हम सारे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे, हमने बिना कुछ सोचे, हमें बस एक ही चीज़ ध्यान थी कि कोविड जो महामारी आई हुई जो उस समय बहुत ही खतरनाक रूप धारण करे हुए थी, हमें सिर्फ है ना अस्पताल में जाके मरीजों की सेवा करना था। बहुत सारी रातें याद है मुझे जब है ना रात भर जाग के हमने मरीजों की सेवा की है, उनका ख्याल रखा है और कितनी बार कोविड के मरीजों की बॉडी तक उठाई है हमने। उस समय हमें बिल्कुल पता था, जून में था उस समय एग्ज़ाम हमारा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बस हमें ये सोचना था हम जितने से जितने ज़्यादा मरीजों की सेवा कर सकें, उनको जान बचा सकें। हमने बचाई भी है और उस समय सरकार का जो रवैया था हमारे लिए वो बहुत ही सराहनीय था। वो कभी हमारे लिए फूल बरसाते थे ऊपर हेलीकॉप्टर से, कभी हमारी तारीफ़ें करते थे। लेकिन जब अटेम्प्ट की बारी है, जो अटेम्प्ट हमारी देश सेवा में चला गया यूपीएससी का, उसकी बारी है, एकदम एक साल से उसकी गुहार लगा रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने इतनी सेवा की है देश की, बिना कुछ सोचे सेल्फलेस तरीके से एक अटेम्प्ट जारी हुआ। मेरी सरकार की यही मांग है कि हम जो छात्र की सेवा की है उसका हमें इतना इंजस्टिस ना दें, हमारे साथ न्याय करें और एक अटेम्प्ट बैठने का मौका जरूर। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अटेम्प्ट पिछले साल जो नहीं हो पाया था उसका हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला जाए, क्योंकि हमारा पिछले साल निकल गया है। हम कोशिश कर रहे थे 2021 में मिल जाए, लेकिन 2021 में सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी है। हम चाहते हैं कि हमारे 2022 में मांग पूरी हो, हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। जिनका एज या जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया उन्हें सिर्फ एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और चाहिए। अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। एग्ज़ाम के 4 दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा था, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ सरकार कहती है कि आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे, दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम आपको अटेम्प्ट नहीं देंगे। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा। हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने ये माना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला भी कि हमें आपके साथ सिंपैथी है। हम इस बात को आप सरकार के पास जाइए, एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कीजिए। हमने सरकार को, डीओपीटी और पीएमओ को रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। इस बात को 40 डेज़ हो गए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लॉकडाउन लगने के बाद जो हर किसी को समस्या आई, लेकिन छात्रों के साथ जो स्पेशल प्रॉब्लम आई कि उनको बेसिक नीड्स, रोड्स बंद, मतलब खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, लाइब्रेरीज बंद हैं, तो इस सब की समस्या को हम लोग फेल नहीं कर पाए। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे कि मैं था, कि मुझे वापस दिल्ली छोड़ के घर जाना पड़ा। लेके मैं अपनी बुक्स जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, मैं साथ में लेके नहीं जा पाया। लेने की कोशिश करी तो रेलवे ने बोल दिया कि आपको स्पेशल पास लेना पड़ेगा, वो नहीं मिला। अलग से मैंने किताबें भेजी, मेरे को किताबों मेरे और किताबों घर पहुंचना 20 दिन का डिफरेंस। एग्जाम 4 अक्टूबर को एग्जाम होना था, मेरे पास 20 दिसंबर तक किताबें नहीं थी, कैसे पढ़ूंगी? अभी क्या चाह रहे हैं? क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अभी क्या चाह रहे हैं? हम सिंपल चाह रहे हैं कि देश का प्रियम्बल कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इस यूपीएससी एग्जाम 2020 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं थी। जो नहीं थे प्रिपेयर, उनको एक अटेम्प्ट सरकार ने सितंबर में वायदा किया था सुप्रीम कोर्ट में, 5 फरवरी को उसको दोहराया कि हम दे रहे हैं, फिर भी नहीं दिया। हम चाहते सरकार अपनी बातों पर काबू। मेरा नाम अमूल्य निमेश है, मैं पटना बिहार से आया हूँ। जब लॉकडाउन लगा था तो एक्चुअली ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग 2022 में एक्स्ट्रा चांस मांग रहे हैं। हम लोग जॉब भी नहीं मांग रहे हैं, 10 आदमी को 1 सिंगल अटेम्प्ट, 1 टाइम रिलैक्सेशन के मेजर में। बात यह है कि लॉकडाउन जब लगा था तो ये एग्जामिनेशन मैक्सिमम जो होता है वो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोग देते हैं, स्पेशली लोअर क्लास हो गया तो मिडिल क्लास हो गया। लॉकडाउन जब लगा था तो सबसे ज़्यादा किसी की बर्बादी हुई थी या हिट हुआ था तो वो ये क्लास हुआ था। मैं भी उसी क्लास से बिलोंग करता हूँ। अब उस अपॉर्चुनिटी की फेयरनेस होती है, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव से भी मिल चुके हैं। पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने क्वेश्चन आवर में अपना प्रस्ताव उठाया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें एश्योरेंसेज मिले हैं, पर अभी भी हमें अटेम्प्ट का कुछ नहीं मिला है।